एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर तुम इस सीरीज को बहुत पहले से हमारे चैनल पर देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें यह सीरीज का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेहतर लगा था। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वॉइस का क्वालिटी अच्छा ना रहा हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं चाहता था कि रिमेम्बर रखने के लिए इसे पुराने डिवाइस में ही रिकॉर्ड किया जाए। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हारू कह रहा होता है कि अक्यो कभी इतना लेट नहीं हुई, और अचानक से हारू काफी शॉक्ड होता है क्योंकि अक्यो काफी ज्यादा कोशिश होती है और कहती है मुझे माफ कर दो। हारू तभी अक्यो को कहता है कि उसे कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी अक्यो अपने चुनमुन लगा देती है हारू पे और हारू कहता है वाह क्या बात है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो मूवी देख रहे होते हैं और अक्यो को देखते हुए हारू कहता है कि आखिर मुंह के आगे इसने हाथ क्यों लगा रखा है। और सीन शिफ्ट होता है और वो पार्क में होते हैं जहाँ पे अक्यो कहती है कि आज की डेट उनकी काफी ज्यादा अच्छी गई है। और हारू मन ही मन कह रहा होता है कि मुझे फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इतने में अक्यो हारू की तरफ देखते हुए कहती है हारू, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि इतने में हारू की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो तो किसी की फ्रंट सीट देख रहा है, वो मतलब बैक सीट देख रहा है, और कहता है क्या फिगर है। तभी हारो कहता है मुझे किसी का फिगर ऐसे नहीं देखना चाहिए। इतने में अकियो आती है और कहती है हारू, जब तुम जागते हो तब सवेरा तुम्हारा नहीं हो पाता, तो मुझे बता देना। हारू तभी अकियो की तरफ देखते हुए कहता है मेरी गर्लफ्रेंड काफी ज्यादा क्यूट है पर कभी कभार इसके ख्याल भी बदल जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है। अकियो को दिखाया जाता है जो कि हारू से कह रही होती है कि तुम अगर चाहो तो पढ़ाई के लिए तुम एक लड़की को बना सकते हो अपनी कॉपी पे, इससे पढ़ने में आसानी होगी। हारू कहता है नहीं शुक्रिया। इतने में हायकावा आता है और कहता है तुम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहे हो। कहता है अगर तुम ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो तो चीजों को छोड़ के अगर तुम उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हें आसानी रहेगी। तभी हारू कहता है क्या वो उसकी पढ़ाई में मदद कर सकता है। हायाकावा कहता है कि नहीं दोस्त, अभी तो कुछ खाली चीजें हैं जिन्हें भरना अभी बाकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हारू को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि साइचो कुछ अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। इतने में इकानाडा आती है और कहती है कि तुम मेरी पढ़ाई में अब तो मदद कर दो बड़े भैया। हारू कहता है ठीक है। इतने में वहाँ पे साकिचो आ जाती है और इकानाडा कहती है बड़े भैया ने कहा कि वो हम मेरे को साथ में पढ़ाने वाले हैं। तभी साकिचो अपने मन में कहती है काश मेरा भी इसकी तरह कोई बहन होती या फिर भाई। इतने में इकानाटा कहती है कि मुझे ये पढ़ना है बायोलॉजी। हारू कहता है मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ा सकता। इकानाटा कहती है कि साकीचो भी पढ़ना चाहती है। साकीचो तभी कहती है कि हाँ अगर कुछ पढ़ने की बात है पढ़ाई के बारे में तो मुझे चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हारू कहता है मगर मैं बता दूं ये बायोलॉजी है। साकीचो कहती है क्या, और सीट शिफ्ट होता है जहाँ पे इकांटा को दिखाया जाता है। वो कहती है कि आज साकीचो पढ़ाई के लिए हमारे यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उसे कोई काम पड़ गया था। तभी हारू की पेन पेंसिल की लेड खत्म हो जाती है और इकानाडा उसे देती है, जिसके बाद इकानाडा एक बुक हारू के कहने पे उठाने की कोशिश कर रही होती है पर उसकी हाइट इतनी नहीं होती कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। और हारू उसे उठा के उसकी मदद करता है, जिसके बाद वो उसे पेट करता है और कहता है कि तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो। जिसके बाद वो वहाँ से भागती है और कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि स्टेप ब्रदर हो, और ऐसे कह के भाग जाती है। और हारू कहता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुजुको को दिखाया जाता है जो कि बड़ी आइसक्रीम देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। जिसके बाद साकीचो उन आंसुओं को पोंछती हैं। इतने में वहां पे हायाकावा आ जाता है और कहता है इतनी ज्यादा गर्मी में मेरा मन कर रहा है कि कुछ तो ठंडा खा लेना चाहिए। इतने में साकीचो कहती हैं अगर आप एक आइस लोली खरीदेंगे तो आपको दूसरी आइस लोली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी।
और हायाकावा कह रहा होता है। हायाकावा कहता है, अगर तुम कह रही हो आई स्लोली साथ में दो, मतलब आज मैं 2 आई स्लोली साथ में मुंह में लूंगा। तभी साकीचो का चेहरा देखने वाला होता है। वो कहती है न जाने ये किस बारे में बात कर रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है अकियो को, जो कि अपने ऑर्डर पे एक अलग तरीके की आइसक्रीम बनवा लेती है और उसके साथ फोटो खींच रही होती है। और साकीचो देखती है कि उसके वहाँ पे बनाना फंस चुका है। और अकियो कहती है इसकी एक फ़ोटो खींचनी चाहिए, मैं हारुतो को दिखाऊंगी। और साकीचो अपना सर पकड़ के कह रही होती है अरे भगवान। और अगले सीन में हारू आ जाता है और कहता है कि मुझे कुछ वूफी चाहिए जिसे खाते हुए दबाने में आसानी होए। और साकीचो फिर से कुछ हट के सोचती है और कहती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। हारू कहता है तुम समझ गई ना। और इतने में साकीचो वहाँ बेहोश हो जाती है काउंटर पे। और हारू साकीचो को उठाने की कोशिश करता है और सीन शिफ्ट होता है और साकीचो को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है अगर ये जॉब मैं करूँगी तो फ्यूचर में जाके कहीं ज़्यादा एडवांटेज ना बढ़ जाए। मैं तो सोच रही हूँ कस्टमर ऐसी चीज़ें मांगेंगे तो क्या होगा मेरा। और उसे पीछे से शीजू देख रही होती है और अपनी डरावनी हंसी दिखा रही होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अक्कियो को दिखाया जाता है, जो कि कहती है हारू उठ जाओ नहीं तो मेरे बूब्स तुम्हें मिस करेंगे। अक्कियो कहती है इससे भी काम नहीं बना, लगता है हारू ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है। और अक्कियो भी हारू को देखने लग जाती है। जिसके बाद अक्कियो का मन करता है हारू के बाल पकड़ने का। और इतने में हारू खड़ा हो जाता है और कहता है मैं लेट हो गया, स्कूल बंद हो चुका है। और तभी हारू अक्कियो की तरफ देखता है और वो भी उसके बाल छूने की कोशिश करता है और अक्कियो अलग ही आवाज निकालती है। जिसके बाद हारू कहता है क्या तुम सोई नहीं थी। अक्यू कहती है कि वो तो एक्टिंग कर रही थी। तभी हारू कहता है मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें हाथ लगाया। अक्यू कहती है कि नहीं, वो ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के हाथ लगाने पे बुरा माने। अक्यू ऐसे कहने के बाद कहती है कि मैंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन बोल दी। तभी अक्यू वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है और हारू अक्यू को रोकता है और कहता है कि अगर उसे कुछ बुरा लगता है तो वो उसे बता सकती है। तभी अक्यू कहती है पीछे जो हुआ मुझे वो बात फेयर नहीं लगती। हारू कहता है क्या तुम भी मेरे को पेट करना चाहती हो। अक्यू तभी अचानक से हारू का सर पकड़ लेती है और हारू काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। इतने में अक्यू कहती है कि वो दोनों हाथों से उसके बाल छूना चाहती थी। हारू तभी स्माइल दिखाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एकाराशी को दिखाया जाता है, जो कि शीजू से कह रही होती है कि स्कूल का टाइम खत्म हो गया है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। और शीजू कहती है क्या उसके पास हैंकी होगा। और तभी शीजू को वो हैंकी देती है एकाराशी और कहती है तुम्हें काम क्या था इसका। और शीजू कहती है कि उसे नाइट फॉल हुआ था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हारू को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि स्कूल में इतनी धूप में सबको ड्राइंग बनाने के लिए बाहर प्लेग्राउंड में भेज दिया। खैर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने में वहाँ पे सुजुको हारू से कह रही होती है कि हारू तुम धूप में पेंसिल लिए खड़े क्या कर रहे हो। हारू कहता है मुझे सुनाई नहीं दिया तुमने क्या कहा। और सुजुको तभी कहती है तुम हाथ में पकड़े हुए हो। हारू कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम पास आके कह सकती हो। जिसके बाद सुजुको उसे पीटती है और सीन शिफ्ट होता है और हायाकावा कहता है क्या तुम्हें कुछ स्पाइसी खाने का मन नहीं कर रहा। हारू कहता है कि मुझे कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है जो कि जेली जैसा हो। तभी हायाकावा कहता है कि मुझे एक बेस्ट प्लेस पता है। और पीछे से अकियो कह रही होती है कि हारू उससे दूर हो। और दूसरे सीन में सुजुको कहती है क्या तुम शाइजो की ड्राइंग बनाने में मदद करोगे। हारू हारू कहते हैं हाँ क्यों नहीं। तभी हारू कुछ बेहतरीन आइडिया सोच रहा होता है कि इतने में न जाने हवा चल जाती है। और हारू से सुजुको कहती है कि हारू तुम आखिर क्या कर रहे हो, क्या तुमने वो देखा। हारू कहता है
कि तुम उस चीज का नाम बताओ कि मैंने क्या देखा। और सुजुको काफी ज्यादा शर्मा जाती है और हारू को कहती है कि वो अब बहुत ज्यादा ठरकी हो चुका है। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें अकियो को दिखाया जाता है और वो कहती है, हारू मैं तुम्हारी मॉडल बन जाती हूँ, तुम मेरी ड्राइंग बना सकते हो। हारू कहता है, तुमने तो मेरी लाइफ बचा दी, असाइनमेंट करने में मेरे को आसानी रहेगी। और हारू ड्राइंग बना ही रहा होता है कि इतने में उसे पुरानी यादें आ रही होती हैं। और तभी वो हाथ से पेंसिल छोड़ता है और कहता है कि अकियो आई लव यू। और अकियो शर्मा जाती है। हारू कहता है, मुझे माफ कर देना, पर मैं वो कहना चाहता था। अकियो कहती है, नहीं माफी मत मांगो हारू, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और एंडिंग सॉन्ग के बाद हमें दिखाया जाता है हारू अकियो को उसकी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है और अकियो को वो ड्राइंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अकियो कहती है कि हारू यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ये रूम खाली पड़ा है। उस रूम की दीवारों पे लिखा होता है, अगर कपल मजे नहीं करेंगे इस रूम में तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। और नीचे कमेंट करना मत भूलना। और मैं चलता हूँ।